आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी के शेष बचे विषयों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। 9 जून से होंगी परीक्षाएं। केंद्रीय पूल से प्रवासी श्रमिकों को मई और जून के महीनों में भी प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क मिलेगा। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सुलभ कराने वाली आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,500 से ज्यादा। अब तक 2,500 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और इग्नू ने शुरू किया एमए हिंदी का ऑनलाइन कोर्स। ऐसा करने वाला इग्नू विश्व का पहला विश्वविद्यालय। अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आज हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के शेष बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। ये परीक्षाएं 9 जून से 15 जून के बीच होंगी। विस्तृत समीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षाएं 2 पारी में होंगी। पहली पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होंगी। परीक्षा के दौरान मास्क लगाना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वाध्यायी छात्रों की शेष प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 16 जून के बीच होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब 8 करोड़ प्रवासियों को केंद्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इससे शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। इस पर खाद्य सब्सिडी के रूप में करीब 2,982 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सुलभ कराने वाली आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर आज प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट्स में कहा कि हर भारतीय इस पर गौरवान्वित महसूस करेगा कि ये संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयुष्मान योजना देश के गरीबों के लिए संजीवनी है। विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों को लेकर प्रदेश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आना जारी है। शहडोल रेलवे स्टेशन से भी रोजाना 2 से 3 ट्रेनें गुजर रही हैं। नगर के कई स्वयंसेवी संगठन ट्रेनों में यात्रा कर रहे श्रमिकों को भोजन, नाश्ता और पानी दे रहे हैं। अब तक करीब 11,000 श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। उधर 1,366 श्रमिकों को लेकर आज सुबह विशेष श्रमिक ट्रेन दिल्ली से दमोह पहुंची। पेश है हमारे दमोह संवाददाता की एक रिपोर्ट। इसमें दमोह जिले के 1,054 और टीकमगढ़ जिले के 295 मजदूर तथा उनके परिजन स्टेशन पर उतरे। इनमें छतरपुर के 10 और निवाड़ी के 7 मजदूर शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनका मेडिकल चेकअप कराया गया तथा खाना के पैकेट, पानी और मास्क देकर इन्हें बसों से उनके गंतव्य तक रवाना किया। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों के कल्याण और उन्हें वृद्धावस्था में आमदनी की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के विस्तार की अनुमति दे दी है। ये योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए थी और इसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया है। झाबुआ के पेटलावद में संकुल संगठन कन्वड़ की महिलाओं ने 10 पंचायतों के 29 गांवों के लिए निःशुल्क दीदी वाहन सेवा शुरू की है। ये सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए की गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ग्रामीण महिलाओं में कोरोना के डर के बीच सरकार के आजीविका मिशन की महिलाओं ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। इस अनोखे वाहन सेवा की चर्चा हर कोई कर रहा है। यह वाहन सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। इसका खर्च इस कोरोना आपातकाल महिलाएं अपने बचत के ब्याज और मिशन से प्राप्त वित्तीय सहायता से कर रही हैं। इस महिला सदस्य सुगुना परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारे कृष्ण भगवान संकुल संगठन में 9 पंचायत और 29 गांव के लिए हमने दीदी सेवा वाहन की शुरुआत की गई है और यह दीदी वाहन सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ऐसे समय में जब गांव-गांव में लोग बेहाल हैं और लोगों को अस्पताल जाने या स्वास्थ्य इमरजेंसी में वाहन नहीं मिल रहे हैं, तब ऐसे में सेवा क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित हो रही है।
इस महिला सदस्य जमुना कटारा ने बताया कि हमारी एम्बुलेंस चालू की है इमरजेंसी में। अभी कोरोना के लिए वाहन सब बंद है, तो इसीलिए हमने एम्बुलेंस चालू की। दीदी वाहन सेवा से इस वैश्विक कोरोना वायरस की महामारी के दौर में झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में यह वरदान साबित हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 5,611 मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 पर पहुंच गई है। वहीं इस महामारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 42,298 हो गई है। देश में इस संक्रमण से अब तक 3,303 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 105 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अच्छी खबर यह है कि राज्य में अब तक आधे से ज्यादा यानी 2,630 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। पहली बार राजगढ़ और सिंगरौली जिलों में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे राज्य के कुल 52 जिलों में से 47 जिले अब कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। इंदौर जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 3,000 के करीब जा पहुंची है, जबकि कल 2 मौत दर्ज होने के बाद मृतकों की संख्या 105 तक पहुंच गई है। भोपाल में भी संक्रमितों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं आज यहां के चिरायू मेडिकल अस्पताल कॉलेज से 22 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को रवाना हो गए हैं। भोपाल में 2 माह के दौरान अब तक लगभग 1100 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इनमें से 650 से अधिक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उज्जैन में भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 420 हो गई है और इसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। मंदसौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 79 पहुंच गई है। अलीराजपुर जिले में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। खंडवा में आज 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जानकारी के अनुसार अब तक कुल 208 मरीज खंडवा में कोरोना के मिले हैं और इनमें से 10 की मौत हो चुकी है। रतलाम जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 28 मरीज में से 26 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। बाकी 2 मरीज की स्थिति स्थिर बनी हुई है। बड़वानी जिले के सेंधवा में आज 5 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार सेंधवा के 3 पुरुषों और 2 युवतियों में कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने के चलते जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बालाघाट जिले में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया है कि ये मरीज पुणे से आया था। तो उनका सैंपल लिया गया और उनको आइसोलेट कर दिया गया। अभी ये खैरलांज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है और अभी स्वास्थ्य इनका ठीक है। अभी इनको बालाघाट जो CCC बनाया गया, कोविड हॉस्पिटल जो बनाया गया, उसमें इनको शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद इनका इलाज मॉनिटरिंग में इनको रखा जाएगा और जो भी प्रॉपर प्रोटोकॉल उसका पालन करते हुए इनको ट्रीट किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के MA हिंदी के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत के साथ ही इग्नू विश्व का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो MA हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन भी पढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों को आश्वासन देते हुए कहा है कि मंत्रालय की तरफ से उनको ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित हर संभव मदद दी जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार के मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों और निजी कार्यालयों में अब रेड जोन में भी 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। वहीं अधिकारियों की 100% मौजूदगी रहेगी। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। बैतूल में आज जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक लॉकडाउन की नवीन व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। छिंदवाड़ा में आज बाजार खुले और बड़ी संख्या में लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने निकले। वहीं जिला प्रशासन की टीम ने दुकानदारों के साथ साथ जनता को भी नियमों का पालन करने की सलाह दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी के शेष बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। 9 जून से होंगी परीक्षाएं। केंद्रीय पूल से प्रवासी श्रमिकों को मई और जून के महीनों में भी प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क मिलेगा। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सुलभ कराने वाले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार।
प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,500 से ज्यादा। अब तक 2,500 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और इग्नू ने शुरू किया एमए हिंदी का ऑनलाइन कोर्स। ऐसा करने वाला इग्नू विश्व का पहला विश्वविद्यालय। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।